बनाया गया सर। और देखिए सर, इसलिए लेखाकारी अपने खास दखल कब्जे की जमीन को बिना बहकाने फुसलाने वो बिना दबाव के लेखाधारी को हस्तांतरित कर दिया और इस संपत्ति का सब अधिकार जो लेखाकारी को प्राप्त था उसे लेखाधारी को हस्तांतरित कर दिया। अब चाहिए कि लेखाकारी एवं उसके उत्तराधिकारी द्वारा किसी प्रकार का इस संपत्ति पर कोई हक और अधिकार न रहा और न भविष्य में रहेगा। चाहिए कि लेखाधारी उक्त जमीन पर अपने सुख सुविधा के अनुसार खेती बाड़ी, बाग बगीचा, मकान, दुकान कुछ भी कार्य कर सकते हैं सर। थर्मल पावर संयंत्र स्थापित करना था कि आलू लगाना था सर, कि खेती बाड़ी के नाम पे लिए हैं, खेती बाड़ी, बाग बगीचा, मकान, दुकान। कितना बड़ा छलावा और फर्जीवाड़ा है सर, ये समझने की बात है सर। ये सारे डील एक ही रैयतों का एक ही जैसा है। आज मनोज जायसवाल ईडी के रडार पर है, उनको 571 करोड़ की रिकवरी हुई है। मेरे पास वो भी दस्तावेज मैंने उपलब्ध किया आरटीआई से सर। इस सिमरसोत से लेकर चटुआ, कामता, चकला, बाना, जितना मौजा है सर, मेरे पास लिस्ट है, प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ। सबका जमीन प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा कुर्क किया गया सर। और मैं यहाँ सारे गांव के लोग, हिसरी, चटुआ, सब जगह से लोग आए हैं सर। सबका यही स्थिति है कि किन्हीं को पेमेंट नहीं मिला है। सुरेंद्र भैया जी देखिए, इनको भुगतान नहीं हुआ, उस प्रवर्तन निदेशालय के कुर्की के लिस्ट में है सर इनका नाम, और इनको भुगतान नहीं हुआ। ये सोचिए कि वो पैसा कौन खाया सर। वो लाइजनिंग करने वाले यहाँ के नामचीन लोग हम लोगों के अधिकार को छल कपट से लूट लिए सर। और मैंने कल जब वहाँ मीटिंग एसआर में किया था तो एक दादा से पता चला सर कि हम पूछे कि ऐसे कैसे डीड बना, क्यों आप लोग ऐसे किए, तो वो कहते हैं कि बाबू सैनमा सादा कागज में कराता था वहाँ कलेक्टरेट ऑफिस में। बताइए सर, इस तरह से छल हुआ है। आज वर्तमान की स्थिति ये है सर कि अभिजीत कॉर्पोरेट पावर लिमिटेड ये कंपनी माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोलकाता बेंच के आदेशानुसार अपॉइंटेड मिस्टर पंकज धनुका परिसमापक के द्वारा 3 सालों से यहाँ कबाड़ी बेची जा रही है। और अभी ये लगातार प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्रवाई के उपरांत ये लगातार पेंडिंग में जा रही है। 8 तारीख को बिडिंग था, कैंसिल हुआ, 5 को फिर निकाला है सर ये बिडिंग। अभी ये रेशमी मेटालिक्स को पहले ही मिल चुकी थी 2024 में, लेकिन वो कैंसिल हुआ प्रवर्तन निदेशालय के कार्रवाई पर। और ये एसआर कंपनी को, रेशमी मेटालिक्स को 73 करोड़ में 3 जनवरी 2025 को बजाते सेल लेटर बेच दिया गया है सर। लेकिन हमने वहां धरना दिया सर, और उस कंपनी के अनूप मुखर्जी बनर्जी जो है, उस कंपनी के अधिकारी ने जब मैं बात किया तो हमारे दस्तावेज के साथ वो बात नहीं करना चाहे, हमको कुछ नहीं मालूम है। उसके बाद सर मैं बताना चाहूंगी कि दोनों कंपनियां कॉर्पोरेट गोइंग ऑन कंसर्न बेसिस भारतीय दिवालिया शोधन कानून आईबीसी कोड 2016 के कानून से नीलाम हुए हैं। एनसीएलटी कोर्ट दिल्ली प्रिंसिपल बेंच और एनसीएलटी कोर्ट कोलकाता प्रिंसिपल बेंच से ये लोग नीलाम हुए हैं सर। और इन लोगों का ये फर्जीवाड़ा है सर कि ये कंपनी बिकी है कॉर्पोरेट गोइंग ऑन कंसर्न बेसिस। मतलब इसका होता है कि द एसेट ट्रांसफर एज वेल एज लायबिलिटीज, यानी देनदारियों के साथ ट्रांसफर हुई है। और सर सुनिए, एन्युटी पॉलिसी हम लोगों को नहीं मिला है। ये झारखंड रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट पॉलिसी 2008 में बहुत सारी लायबिलिटीज है सर। एन्युटी पॉलिसी या तो 5 साल आंशिक रूप से, 5 साल पूर्ण रूप से कंपनी नहीं चली तो आप सरकार को जमीन वापस करिए और सरकारी कंपनी लगाइए, नहीं तो पुनः रैयत को वापस करिए। और नहीं तो किसी प्रतिफल के रूप में भी कंपनी किसी को प्राप्त होता है तो उसका 80% मुआवजा फिर से देना पड़ेगा। ये सारे लायबिलिटीज को देने से नरकारा कर रहे हैं सर। सोचते हैं ये लोग कि ये लोग कुछ नहीं जानता है, लेकिन हमारा संविधान हमको सारा अधिकार देता है सर। यहाँ पे जबरदस्ती जमीन लिया जाता है हिंडाल्को कंपनी के द्वारा सर। मैं बताता हूँ कि पब्लिक हियरिंग फर्जी है सर हिंडाल्को कंपनी का। वो ऑलरेडी कंडक्टेड पब्लिक हियरिंग एसआर का चकला कोल ब्लॉक जॉलेटेड हुआ था 29/2/2009 का पब्लिक हियरिंग को ये लोग अलाउ कराया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट से सर एमओसीसी पर। ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। उस समय की परिस्थिति क्या थी, आज की परिस्थिति क्या है, पब्लिक जन सुनवाई कैसे नहीं करिएगा सर। वनाधिकार अधिनियम 2006 और वनवासी अधिनियम 1980 और वन संरक्षण अधिनियम 1972 का सबका उल्लंघन किया सर। फैब्रिकेटेड एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करके, क्या मैं प्रमाण दूंगा सर आपको, मेरे पास है प्रमाण, सब कुछ है। ये लोग फोर्ज डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री में जमा किया है सर। इसमें हमारे जिला के प्रशासन भी शामिल है। ये सब गलत होके रैयतों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। 10,000 5,000 का प्रलोभन देके रैयतों को छला जाता है सर, ठगा जाता है सर। विभिन्न कॉर्पोरेट लातेहार में पधारे हैं, लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं विकास का विरोधी नहीं हूं सर, लेकिन कॉर्पोरेट रैयतों के अधिकारों को न छीने। इनकी एक-एक देनदारियां, एक-एक लायबिलिटीज को देने का काम करें सर। इसके साथ चलें। विकास ऐसे नहीं हुआ देश में, लेकिन यहाँ कंपनी का हेड चेयरमैन ठगने नहीं आता है। इसके भ्रष्ट कर्मचारी यहाँ के भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं सर। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं आम हम लोग पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं सर। यहाँ से लातेहार जिले तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे, आपके नेतृत्व में करेंगे सर। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। ये कंपनी, मेरे पास सारा दस्तावेज है, कोर्ट का पेपर है, मैंने आरटीआई से सारे पेपर मंगा के रखा है और अपने टेक्निकल सूत्रों से हर कंपनी का हर दस्तावेज जुगाड़ करके रखा है सर। इन लोगों ने ठगा है। और अगर
हम लोग आपसे मेरा आग्रह है कि सब विजिट कंपनी के पदाधिकारियों को, एसआर कंपनी के पदाधिकारियों को, हिंडाल्को के पदाधिकारियों को टेबल में बिठाइए, मैं और जिला पदाधिकारियों को बैठाए, आप रहिए सर वहाँ टेबल टू टेबल में बात करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हैव अ डिबेट about any land acquisition matter and rehabilitation matters and the corruption matter. They are doing the false practice and land acquiring by the pressure of land loser सर। ये सब गलत बात है सर। ये सब हमारा 14 एकड़ एसआर में जमीन गया है सर, लेकिन वहाँ जो फर्जीवाड़ा शुरू चल रहा है, यहाँ चल रहा है, आज हिंडाल्को भी आई है, सब जगह फर्जीवाड़ा है। ऐसा नहीं है, लातेहार बर्बाद हो रहा है सर। आपके नेतृत्व में मैं चाहता हूँ कि इस लातेहार को बचाइए सर। यहाँ विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियां, मैं बहुत कोशिश करता हूं सर, मैं 10-12 सालों से इस तरह यहाँ पे काम कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है सर कि जो जिनको हमसे तकलीफ ऐसे लोगों को होते हैं जिनको कमाने में दिक्कत होता है, चापलूसी दलाली करने में दिक्कत होता है, वो लोग कहते हैं वो नेतागिरी करता है सर। अगर ये सब चीजें संवैधानिक रूप से मैं अगर मांग कर रहा हूँ तो एक नेतागिरी नहीं है सर। ये देश आंदोलनकारियों के बदौलत आजाद हुआ। अगर आंदोलनकारी नहीं होते तो भारत नहीं आजाद होता, झारखंड नहीं अलग होता, नहीं तो सब आज क्या करता सर, सब किसी अंग्रेज का तलवा चाटता। आज आंदोलनकारियों की वजह से ही ये देश है सर। मैं आपसे निवेदन करता हूं सर, आपका इतिहास रहा है कि आप जनता के समस्याओं को सुनते हैं, लड़ते हैं। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं सर कि हमारे समस्याओं को सार्वजनिक पटल पर से उजागर करके देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का काम करें सर, ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके सर। ये गुजारिश के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं सर, और आपसे निवेदन करते हैं कि हमको न्याय दिया जाए सर। हम लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं, और जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए मेरे पास सब कुछ है। जिस कंपनी का जो भी फर्जीवाड़ा चाहिए मैं आपके सामने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। आप कंपनी का अधिकारी, जिला अधिकारी, आप सबको बिठाइए और सबके साथ डिबेट कराइए। सारा जन सुनवाई फर्जी सब कंपनी का सब पेपर है सर, अलग अलग किया हुआ, पूरा झोला भरा है। पिछले दिन जो है हम लोग निर्णय लिए थे